अब करूं आगे, कराऊं शुरू? यस सर। ठीक है। पेज सेटिंग बताई है आपको, आज पेज सेटिंग करा दूं। पेज सेटिंग बेटा किसमें मिलेंगी, ये देखो आप ऊपर पेज लेआउट वाला जो टैब वो है मीनू, इस पेज लेआउट वाले मीनू को आप क्लिक करो। इसमें तो खैर बहुत ही आसान है आपको पेज सेटिंग करनी। तो देखो इसमें आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, ये मार्जिन है, ये ओरिएंटेशन है, ये साइज है, ये कॉलम है, ये ब्रेक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो मार्जिन का मतलब क्या हुआ, आप मार्जिन को क्लिक करो तो मार्जिन क्या बताता है, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में चारों तरफ जो आपने कितना स्पेस छोड़ के रखना है पेज में, ये वो बता रहा है। और इतना आसान है कि ये नॉर्मल लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करोगे तो नॉर्मल का मतलब टॉप में 1 इंच का, बॉटम में 1 इंच का, लेफ्ट में 1 इंच का और राइट में 1 इंच का, ये इतना इतना मार्जिन आपका पेज के चारों तरफ छूट जाएगा। आप नैरो करते हो तो इसमें आधे आधे इंच का है, आप मॉडरेट करते हो तो इसमें टॉप और बॉटम एक एक के दे रखे हैं, और लेफ्ट और राइट 0.75 दे रखे हैं। ऐसे ही वाइड, मिरर्ड और ऑफिस 2003 डिफॉल्ट जितने भी हैं, आप इनको किसी को भी क्लिक करोगे वैसा ही मार्जिन आपके पेज का हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? यस सर। एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी कहाँ है सारे? हो गया सर। क्लियर, क्लियर है सर, क्लियर है। हम्म। ठीक है, मार्जिन के बाद ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन में बेटा आपने देखा होगा कई बार पेपर, कई बार जो आपका प्रिंट आउट पेपर होता है वो ऐसे लंबे लोट होगा लिखा हुआ, और कई बार सीधा खड़ा होता है कागज। तो आपका प्रिंटिंग कैसी होगी? हम्म, ये बता रहा था आपको ओरिएंटेशन। अब ये पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट का मतलब पेज सीधा खड़ा है ऐसे, तो यही दिखाई दे रहा है आपको। आप लैंडस्केप कर दोगे तो पेज ऐसे लंबे लोट हो जाएगा, गिरा हुआ हो जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे भी आपने सेटिंग करनी है वैसे ही आप पेज की लेआउट की सेटिंग कर सकते हो, ओरिएंटेशन की। फिर साइज है, साइज का मतलब पूरे पेज का साइज क्या है। ये लेटर है, इसको लेटर बोलते हैं, इनके नाम रख रखे हैं साइजेस के ना। ये लेटर है 8.5 इंच गुना 11 इंच का, ये A4 है। ये जो नॉर्मल पेपर हम यूज करते हैं वो A4 का पेपर यूज करते हैं। तो A4 को क्लिक करोगे तो ये A4 का टोटल साइज पेपर का हो गया। सर ये वाला जल्दी जल्दी करा दो थोड़ा, इतना मतलब हार्ड टफ है नहीं ये जल्दी टपा दो कोई नहीं। ठीक है, अपने को नहीं क्या। साइज हो गया। कॉलम देख लो। अब कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे प्रिंटिंग दिखाई देगी जिसमें ना एक के बजाय दो कॉलम में आपको मैटर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मैं ये लिखता जाऊं, ये देखो ये आधे पेज में लिखा जा रहा है मैटर, उसके बाद ही आगे ऐसे लिखा जा रहा है। तो वो जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं उनमें कॉलम्स में ही प्रिंटिंग होती है। तो अगर आपने अपने पेपर में 2 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं, तो कहाँ से बनाओगे? ये देखो ये कॉलम दे रखा है, ये कॉलम को क्लिक करो, ये 1 कॉलम सिंगल हो गया पूरा पेज है। 2 कॉलम करोगे 2 कॉलम बन जाएंगे, 3 करोगे 3 बन जाएंगे, 4 करोगे, जितने मर्जी चाहो आप उसमें कर सकते हो। मोर कॉलम पे क्लिक करोगे तो नंबर ऑफ कॉलम आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। क्लियर हो गया? इसके बाद एक चीज मैंने आपको और समझानी थी, ब्रेक।
ब्रेक में ये पेज ब्रेक है, ये कॉलम ब्रेक है, ये टेक्स्ट रैपिंग है, ये नेक्स्ट पेज है, सेक्शन ब्रेक। ये सेक्शन ब्रेक बताना है आपको मैंने। आ रहा है बेटा? सेक्शन ब्रेक देखो क्या होता है। अब ये जो आपका पेज है, मान लो आपका ये सिंगल पेज है, आपने इसके अंदर और भी मैटर लिख दिया, ठीक है ना, ये 2 पेज में आपने मैटर लिख रखा है। अब आप चाहते हो कि ये जो पेज है मेरा फर्स्ट पेज, ये इसकी ओरिएंटेशन तो ऐसे खड़ी हुई की रहे, पोर्ट्रेट की रहे, और जो दूसरा पेज है इसकी ओरिएंटेशन, इसमें कोई टेबल वगैरह आपने छापनी है तो वो उसकी ओरिएंटेशन ऐसे लैंडस्केप की रहे। पोर्ट्रेट का मतलब खड़ा है पेज, लैंडस्केप का मतलब लेटा हुआ है। क्लियर हो गई? तो अब उसमें आपने मान लो ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दी, तो दोनों ही पेजों की ओरिएंटेशन, 3 पेज हैं, तीनों की ओरिएंटेशन लैंडस्केप की हो गई। आप कहते हो जी मुझे तो इस तीसरे वाले पेज की ओरिएंटेशन लैंडस्केप चाहिए, पहले वाले 2 पेज मुझे पोर्ट्रेट के चाहिए। तो आप पोर्ट्रेट करते हो तो भाई तीनों ही पेज पोर्ट्रेट हो गए, ये दोनों पेज। तो आप यहां पर क्या करोगे, सेक्शन ब्रेक करोगे। ये ब्रेक, ये सेक्शन, और ये नेक्स्ट पेज। ये अब आपका नेक्स्ट पेज आ गया, ये सेक्शन ब्रेक हो गया। अब ये वाले जो 2 पेज हैं ऊपर के, इनमें आपने ओरिएंटेशन कर दी पोर्ट्रेट की, ये पेज खड़े हैं और ये आपका तीसरा पेज है, तीसरे पेज में आपने ओरिएंटेशन कर दी लैंडस्केप की। ये पेज, ये देखो, ये पेज लैंडस्केप में आ गया, ऊपर वाले दोनों पेज पोर्ट्रेट में रहे। तो जो एप्लीकेशन, जो आपने कमांड मतलब पूरे पेज पे लग रही थी, उस कमांड का जो डिफॉल्ट वर्किंग एरिया है उसको आपने बाउंड्री बनाकर अलग अलग कर दिया। अब आप जिस सेक्शन में काम करोगे उसी सेक्शन में वो अप्लाई हो जाएगी। आप ये 2 सेक्शन बन गए, इस सेक्शन में कोई कमांड अप्लाई करोगे जो पूरे पेज पे लगने वाली है तो वो इस सेक्शन में ही रहेगी, और इस सेक्शन में कोई कमांड लगाओगे वो सिर्फ इस सेक्शन में रहेगी। तो सेक्शन काम क्या करता है, सेक्शन जो है पेज को एक अलग जोन में डिवाइड कर देता है। ये सेक्शन हो गया, ये लाइन नंबर हो गया। आप लाइन नंबर देना चाहो तो लाइन नंबर लग सकते हैं इनके, ये देखो ये लाइन नंबर लग गए। नॉर्मली हम लाइन नंबर लगाते नहीं है, हटा के रखते हैं। ये हाइफनेशन आपको उसने बता दी थी कि भाई आपका मैटर लाइन पूरी होने के बाद ये हाइफनेशन ऑफ है, ये चलो ये हाइफनेशन हो गया, ये वाटरमार्क हो गया। वाटरमार्क क्या होता है, ये आपके पेज पे बैकग्राउंड में लिखा हुआ छपेगा जैसे ये कॉन्फिडेंशियल बैकग्राउंड दिखाई दे रहे हैं ना, ये डू नॉट कॉपी, तो ये आपके पेज पे देखो डू नॉट कॉपी। तो इसको आप चाहकर भी हटा नहीं सकते अपने पेज से, आप इसकी फोटोकॉपी वगैरह करवाओगे तो ये बिल्कुल आपको आएगा मैटर उसमें। ठीक है, पेज कलर है, ये सारी चीजें आपके करने वाली हैं, इनको आप देख सकते हो। इंडेंटेशन और बताने थे मैंने आपको, इंडेंटेशन बता देता हूँ। ये लेफ्ट इंडेंटेशन है। लेफ्ट इंडेंटेशन का मतलब कि आपका पेज, ये देखो
एक तो है पेज मार्जिन, ये पेज मार्जिन है यहां से, ये तो सारे पेज पे लागू हो रहा है। ये इंडेंटेशन का मतलब होता है कि जिस पैराग्राफ में आपने जो एक्टिव पैराग्राफ है वो पैराग्राफ कहां से शुरू होगा। देखो ये पैराग्राफ यहां से ही शुरू हो रहा है, इस पैराग्राफ की स्पेशल वो है सेटिंग। तो इंडेंटेशन जो है पैराग्राफ के ऊपर लागू होता है। ये देखो ये पैराग्राफ वाली टैब है पूरी की पूरी। अब मैं आपको इसको ये यहां से भी खींच के बता देता हूं। ये देखो ये लेफ्ट इंडेंट, ये इसके ऊपर वाली जो चोंच खड़ी है ये हैंगिंग इंडेंट, और ये फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये 3 इंडेंट हैं, इनको मैं समझा देता हूं। फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब क्या है कि इसको आप घसीट के लेफ्ट राइट लेकर आ जाओ तो ये वाली टैब पोजीशन बताएगी कि पहली लाइन कहां से शुरू होनी है। ठीक है, ये हैंगिंग इंडेंट है, ये बताएगा कि बाकी का मैटर कहां से शुरू होगा, मतलब उस पैराग्राफ के जो बाकी की लाइनें हैं वो कहां से शुरू होंगी। यहां कर दिया तो यहां से शुरू हो रही है। और ये नीचे वाली जो स्लैब है सीधी रेक्टेंगुलर लेफ्ट इंडेंट, ये आपको ओवरऑल पूरे पैराग्राफ की सेटिंग बताएगी कि भाई पूरा पैराग्राफ कहां से शुरू होगा। तो ये फर्स्ट लाइन को आपने इसके साथ मिला दिया, और इसको यहीं पे रखा, फर्स्ट लाइन वाले को यहां से ले आए तो पहली लाइन यहां से शुरू हो गई और बाकी यहां से रहा। और क्या था, पैराग्राफ को खोल के देख लो। अलाइनमेंट आपको समझा चुका हूं, इंडेंटेशन बता दी, लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट, ऐसे ही स्पेशल इंडेंट में फर्स्ट लाइन है और हैंगिंग है। स्पेसिंग देख लो, हाँ स्पेसिंग पैराग्राफ की, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर का मतलब क्या हुआ कि ये आपका पैराग्राफ था, स्पेसिंग का मतलब कि इस पैराग्राफ से पहले, बिफोर का मतलब पहले कितना स्पेस रहेगा। जैसे एक पैराग्राफ आपने ये लिख दिया, दूसरा पैराग्राफ ये लिख दिया, दो पैराग्राफ हैं। अब आपने इस पैराग्राफ पे क्लिक किया, ये एक्टिव बना दिया पैराग्राफ, और यहां पे आपने स्पेसिंग कर दी बिफोर। बिफोर का मतलब कि पहले वाले पैराग्राफ से कितना दूर रहेगा दूसरा पैराग्राफ। ऐसे ही आफ्टर है, आफ्टर का मतलब इसके नीचे वाली, ये जो नीचे वाला पैरा है ये इस नीचे वाले को कितना आगे धकेलेगा आफ्टर। तो ये पैराग्राफ पहले वाले से कितना दूर होकर रहेगा, और आफ्टर का मतलब आफ्टर वाले को आगे कितना धकेल के रखेगा जिसे कि वो वहां से लिखना शुरू करेगा। पैराग्राफ की हो गई, स्पेसिंग हो गई। और लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग देख लो। डबल लाइन स्पेसिंग करने से ये वाले पैराग्राफ में बीच में लाइन के बीच का जो स्पेस डबल हो गया, और डेढ़ लाइन स्पेस करने से 1.5 करने से ये 1.5 हो गया, और सिंगल करोगे सिंगल हो जाएगा। ये सब करके देखने वाली चीज है। ठीक है, और क्या रह गया, पेज सेटिंग बता दिया आपको, सेक्शन ब्रेक का कॉन्सेप्ट बता दिया, टैब स्टॉप। हाँ टैब स्टॉप देखो, इसको तो चलो मैं साथ में मिला देता हूँ। ये देखो इसको आप देख लो, ये जो है ना यहाँ पे लेफ्ट टैब का एल लिखा हुआ है। अब टैब होती क्या है, मैं यहाँ पे ये ऐसे क्लिक करता हूँ, ये एल यहाँ आ गया। अब देखो ये तो इस पैराग्राफ में है, एक मिनट मैं एंड में चला जाता हूँ। ये अब मैंने ये एल लेफ्ट टैब है, लेफ्ट टैब को एक यहाँ क्लिक कर दिया,
एक यहाँ क्लिक कर दिया, एक यहाँ क्लिक कर दिया। तो लेफ्ट टैब का मतलब ये हुआ कि मैं जब अपने आप ना कीबोर्ड देखना, कीबोर्ड पे एक टैब नाम की की बनी हुई है लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। एक कैप्स लॉक की है, एक लेफ्ट टैब की है, सॉरी टैब की। तो टैब को आप क्लिक करोगे तो वो टैब जंप कर जाएगा। नॉर्मली तो हम कर्सर को आगे कैसे करते हैं, एक एक स्पेस बार दबा के आगे करते हैं, लेकिन अगर आपने इकट्ठा ही जंप करवाना हो तो आप टैब से टैब दबाकर वो अगले टैब पर आ जाएगा। अब लेफ्ट टैब का मतलब देख लो क्या है। लेफ्ट टैब का मतलब है कि जब वो अगले टैब पर आएगा तो उसकी अलाइनमेंट कैसी रहेगी। ये मेरे टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, ये विक्रम लिख दिया मैंने, ये विक्रम, ये था। इसको मैं ऐसे ले आऊंगा घसीट के तो ये आ जाएगा। तो ये लेफ्ट लाइन रहा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको क्लिक करता हूं तो ये देखो ये उल्टा एल हो गया, ये राइट टैब लिखा हुआ आ गया। अब मैं राइट टैब यहां क्लिक कर देता हूं और इसको मैं टैब मारा और अगले राइट वाले पे आ गया। अब मैं बंसल लिखता हूं, देखो बंसल कैसे लिखा जा रहा है, बंसल वापस उल्टा लिखा जा रहा है, क्योंकि ये वाली टैब कौन सी है, ये राइट टैब है। राइट टैब का मतलब यहाँ पर मैटर राइट अलाइंड होके निकलेगा, तो राइट अलाइन पे राइट साइड में लगा रहेगा और लेफ्ट साइड को बढ़ेगा। ये राइट अलाइनमेंट हो गई। उसके बाद अगली अलाइनमेंट कौन सी है, ये टी, उल्टा टी और डेसिमल टैब एक लगी हुई है। उससे पहले आपको सिर्फ प्लेन उल्टा टी वाली दिखा देता, ये वाली, ये सेंटर वाली है। ये सेंटर वाली है। यहाँ पे मैं विक्रम बंसल लिखता हूं तो विक्रम बंसल दोनों तरफ बढ़ रहा है। ये सेंटर वाली है। अब आप देखो, आपको चौथी टैब बताता हूं। इनको हटाना हो किसी टैब को तो उसको पकड़ के चोंच दबा के और बाहर निकाल, ये हटा दी मैंने टैब। अब मैं ये बताता हूं, सेंटर वाली, ये देखो। यहां पर मैंने 3 वैल्यू लिखी हैं और तीनों वैल्यू आपको बड़ी अनऑर्डर्ड से लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी। कोई कहीं से शुरू हो रहा है, कोई कहीं से शुरू हो रहा है, ना तो लेफ्ट में उनकी अलाइनमेंट दिखाई दे रही है, ना राइट में अलाइनमेंट दिखाई दे रही है, ना ही सेंटर में अलाइनमेंट दिखाई दे रही है। तो एक्चुअली ये अलाइंड किस पर है, ये अलाइंड है डेसिमल पॉइंट पे। तो डेसिमल पॉइंट को इसने इन्होंने अलाइन करना है। डेसिमल पॉइंट से इधर लेफ्ट साइड में होल नंबर जितना मर्जी बड़ा हो वो लेफ्ट में रहेगा, डेसिमल पॉइंट के आगे जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो राइट में रहेगा। तो ये वाली चौथी आपकी टैब है। तो ये टैब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और क्या रह गया, फॉर्मेटिंग।
फॉर्मेटिंग में आपके पास क्या क्या है, ये देखो, ये तो है आपका, मैंने आपको समझा दिया था, ये फॉन्ट कलर, फॉन्ट का स्टाइल है, ये बता दिया था, ये फॉन्ट साइज है, उसके बाद ये बोल्ड इटैलिक वगैरह, ये कलर करना, ये आपने इसको कलर कर दिया, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर। तो ये सारी चीजें आपके खुद कर देखने वाली हैं, इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल और है नहीं। ठीक है, अब यूनिट 2 को दोबारा देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग एमएस वर्ड। एमएस वर्ड से हमने डॉक्यूमेंट बनाना है, वो मैं आपको समझा दिया। शॉर्टकट कमांड आपको बताई थी, वो सारी क्लियर कर लेना। इंट्रोडक्शन टू ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन में इसका यूज हो रहा है, वर्ड का यूज क्या है, क्रिएटिंग एंड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करना बता दिया। ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर टू। अब ये ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट क्या है? ऑटो टेक्स्ट का मतलब होता है कि कोई एक वर्ड है, उस वर्ड को उसकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है या कॉम्प्लेक्स है, और वो वर्ड मेरी राइटिंग में बार बार आता है, तो मैं क्या चाहता हूं कि भाई मैं उस वर्ड को हर बार पूरा लिखने की बजाय थोड़ा लिख दूं, छोटा लिख दूं, और उसके बाद स्पेस दबाऊंगा तो वो वर्ड अपने आप पूरा हो जाएगा। तो ये ऑटो वो है, ऑटो टेक्स्ट। अब ऑटो टेक्स्ट को हम लिखेंगे कहाँ से, करेंगे कैसे, ये मैं आपको इसमें बताता हूँ। कहाँ आएगा, अगर नहीं मालूम हो तो हेल्प खोल के देख लेना। वर्ड ऑप्शन, तो ये देखो ये देखो ऑटो करेक्ट ऑप्शन। हेलो, हेलो। यस सर। अच्छा, देखो, ये जो मैंने आपको बताना है, ये मैंने विक लिखा, विक लिख के मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ, और ये विक्रम बंसल आ गया पूरा लिखा हुआ। करना कैसे है, ऑटो टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई टेक्स्ट लिखना है और उसको बार बार लिखना है, तो आप क्या करते हो कि उसका छोटा रूप लिख के और स्पेस बार दबा दोगे, तो वो सारा का सारा टेक्स्ट अपने आप लिखा जाएगा। तो इसको करेंगे कैसे, ये देखो, ये है ऊपर ऑफिस का बटन, ऊपर कॉर्नर पे, इसको क्लिक करोगे, इसमें यहां पर नीचे आ जाओ, ये वर्ड ऑप्शन है, ये वर्ड ऑप्शन, इसको क्लिक करो, इसमें ही आपके सामने विंडो आ जाएगी।
इसमें सेकंड पे थर्ड में है ये प्रूफिंग। प्रूफिंग को क्लिक करो। प्रूफिंग क्लिक करके ये ऊपर सबसे पहले नंबर पे मिलेगा आपको चेंज हाउ वर्ड करेक्ट्स एंड फॉर्मेट्स टेक्स्ट एज यू टाइप, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इसको कर दो। यहाँ पे रिप्लेस वाला लिखना है और रिप्लेस विद जिससे करना है। तो मैंने यहाँ देखो क्या किया था, मैंने खाली वीक लिखा था और वीक लिख के अब ये तो ऐड हो गया ना यहाँ पे, तो वीक लिख के यहाँ क्या लिखा आ गया, विक्रम बंसल। ये चाहता हूं मैं जो मैं लिखना चाहता हूं उसकी जगह पे वो आ जाएगा, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। ये तो खैर मैंने